व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। इस नए नियम में व्हाट्सएप पर भेजे गए विशेष संदेशों के सोर्स का पता लगाने के लिए मैसेजिंग सर्विस की जरूरत होगी। व्हाट्सएप ने दिल्ली में भारत सरकार के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की है। नए नियमों पर रोक लगाने की व्हाट्सएप ने मांग की है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ओवैसी की प्राइवेसी पॉलिटिक्स, गाइडलाइंस पर मिसगाइड सियासत, मोदी विरोध में व्हाट्सएप का समर्थन, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को लेकर सरकार की गाइडलाइन पर मिसगाइडेड सियासत शुरू हो गई है। रवैये के अनुसार बिना हकीकत को परखे मोदी विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने व्हाट्सएप की ही हां में हां मिलाना शुरू कर दिया और सरकार पर निजता के हनन का आरोप लगा दिया। जिद है इनकी, जबरदस्ती है इनका, ये एक लोगों के प्राइवेसी को छीन लेना सर्वेलेंस के लिए कि कौन हमारे खिलाफ है, कैसे उसको रोका जाए। यानी कोई इनके खिलाफ कोई ना लिखे, कोई मोदी के खिलाफ बात ना करे। दरअसल गाइडलाइंस को लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच टकराव बढ़ रहा है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका में सरकार के नए नियमों को निजता का हनन बताया। इसके जवाब में आईटी मंत्रालय ने कहा कि वो हर भारतीय की निजता का सम्मान करती है। सरकार के निजता के उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने व्हाट्सएप पर निजता के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। सरकार ने साफ कहा है कि इन कंपनियों को भारत का कानून मानना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है प्राइवेसी को लेकर के, वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच भारत में नए नियम क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। शिकायत पर 24 घंटे में आपत्तिजनक तस्वीरें हटाई जाए, मैसेज कहां से शुरू हुआ उसकी जानकारी भी रखी जाए, 3 महीने में कंप्लायंस नोडल अधिकारी बनाए। अधिकारी भारतीय होंगे, पता भी बताना होगा, साथ ही साथ यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था देनी होगी। शिकायत की सुनवाई 15 दिन के भीतर करनी होगी। हर महीने शिकायत निपटारे की रिपोर्ट जरूरी होगी। ये तमाम महत्वपूर्ण नियम हैं। और इस पूरे हंगामे के बीच पूरे देश में सोशल मीडिया यूजर्स कितने हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 44.8 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो कि YouTube का हर रोज इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप की, 53 करोड़ यूजर्स हैं जो कि हर रोज व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए बातचीत की जाती है, अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत की जाती है। फेसबुक की बात कर लेते हैं, 41 करोड़ लोग हैं जो कि फेसबुक का हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये देश के लोग हैं। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की, 21 करोड़ लोग, जी हां 21 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग। तो आप समझिए देश भर में एक बड़ी आबादी है जो कि सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है और साथ ही साथ कई और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनका हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। 44 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि YouTube यूज करते हैं। व्हाट्सएप 53 करोड़ से ज्यादा लोग यूज करते हैं। फेसबुक 41 करोड़ से ज्यादा लोग यूज करते हैं। और इस बीच किन किन देशों में व्हाट्सएप को ब्लॉक किया गया है, बैन कर दिया गया है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी ग्राफिक्स के जरिए। नए नियमों का पालन करने की कोशिश करेंगे। फेसबुक का ये बयान है। इस बीच आईटी नियमों के मुताबिक सुधार कर रहे हैं, फेसबुक की ओर से ये बात कही गई है। जबकि कई देश ऐसे हैं जहां पर व्हाट्सएप भी बैन है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कहां बैन है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि फेसबुक का बयान क्या है। हमारी कोशिश है कि लोग आजादी से अपनी बात कह सके, अपनी बात को रख सके। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। फेसबुक से जुड़ी हुई सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स है, उनको लेकर के बहुत कुछ हो रहा है, हंगामा हो रहा है, प्राइवेसी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच तमाम प्लेटफॉर्म्स के बयान भी सामने आ रहे हैं। फेसबुक का बयान हमने आपको बताया। इस बीच कहां पर बैन है व्हाट्सएप जो कि हम और आप हर रोज यूज करते हैं। चीन में पूरी तरीके से व्हाट्सएप को बैन किया गया है। नॉर्थ कोरिया में भी व्हाट्सएप पूरी तरीके से बैन है, ब्लॉक है, यहां पर इस्तेमाल नहीं होता है। क्यूबा में भी व्हाट्सएप का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। क्यूबा में
व्हाट्सएप पूरी तरीके से बैन है। सीरिया में भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहां पर भी व्हाट्सएप को बैन किया गया है। ये तमाम वो देश है जहां पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। यूएई में भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस बीच व्हाट्सएप की ओर से क्या बयान दिया गया है, क्या कहा गया है व्हाट्सएप की ओर से, वो हम आपको जल्दी से बताते हैं। यूजर्स के चैट को ट्रेस करना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये बात व्हाट्सएप की ओर से कही गई है। हमारे लिए ये व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, व्हाट्सएप की ओर से ये बात भी कही गई है अपने बयान में। इससे पहले हमने आपको बताया था कि फेसबुक की ओर से क्या कहा गया है अपनी सफाई में। इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर व्हाट्सएप ने क्या कहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच गूगल का जिक्र होगा। गूगल ने आखिर क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। गूगल ने कहा कि हमने इससे निपटने के लिए और स्थानीय नियमों के पालन करने के लिए कदम उठाए गए हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गूगल ये कह रहा है, साफ साफ अपने भाषा में लिख दिया है कि हम कदम उठा रहे हैं और उठाएंगे स्थानीय नियमों के पालन के लिए। ये गूगल की ओर से किया गया है। तमाम अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बयान दे रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। पहले हमने आपको बताया कि फेसबुक ने क्या कहा, उसके बाद से हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप ने क्या कहा, इस बीच गूगल ने क्या कहा, इस बीच ट्विटर ने क्या कुछ कहा है। ट्विटर ने कहा कि नई गाइडलाइन फॉलो करने के लिए और वक्त चाहिए। ट्विटर ने साफ कह दिया है। लगातार हम ट्विटर पर पढ़ रहे थे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि ट्विटर बैन हो जाए, कुछ लोग चाह रहे थे ऐसा नहीं भी होना चाहिए। इस बीच ट्विटर ने समय मांग लिया है। इस बीच मेरे सहयोगी अखिलेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश के पास सीधा चलती हैं। अखिलेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के बहुत कुछ हो रहा है, लगातार हंगामे की स्थिति भी बनी हुई है, दो खेमे बढ़ गए हैं, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, उसके बाद तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर ये आईटी कानून जो है वो सोशल मीडिया के लिए जो बना था, उसमें फेसबुक भी आता है, इंस्टा भी आता है, ट्विटर भी आता है, लेकिन आखिर प्रॉब्लम व्हाट्सएप को क्यों हुई? सवाल ये है कि व्हाट्सएप जो कह रहा है कि उसको करोड़ों मैसेज, अरबों मैसेज डेली रखने होंगे, इसके लिए बहुत रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, लोगों के मैसेज तक पहुंचना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारों का उल्लंघन है, और सुप्रीम कोर्ट भी को रोकता है। ये दलीलें तो व्हाट्सएप बहुत आसानी से दे रहा है, लेकिन आप याद कीजिए कि 3-4 महीने पहले व्हाट्सएप ने खुद एक नियम बनाया था कि आपके मैसेज तक हमारी पहुंच होगी, लेकिन हम उसको लीक नहीं करेंगे। क्यों पहुंच होगी? ये बताया गया था कि वो आपके मैसेजेस को ऐड के लिए यूज करेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप किन चीजों के बारे में तलाश कर रहे हैं। तो आखिर वहां निजता का उल्लंघन इसी नियम को लेकर के व्हाट्सएप की खूब किरकिरी भी हुई थी। कई लोगों ने तो अनइंस्टॉल भी कर दिया था व्हाट्सएप को। अखिलेश, बिल्कुल, और उस समय व्हाट्सएप ने कहा था कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम आपकी निजता का उल्लंघन नहीं होने देंगे। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी अगर कहती है कि हम आपकी निजता का उल्लंघन नहीं होने देंगे, और एक सरकार कहती है, जो एक एक्ट के जरिए कहती है, जो कुछ सरकार बनाती है, उसे संसद से पास कराती है, उस एक्ट के जरिए कहती है, तो उसको प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप को। असल सवाल यह है कि व्हाट्सएप को प्रॉब्लम यह है कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, वो चाहता है कि हमारे ऊपर कोई कानून लागू न किया जाए, जबकि फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर की बात है, वो सारी चीजें ओपन प्लेटफॉर्म पे हैं। आप जो चाहें, आप किसी का भी ट्विटर देख सकती हैं कि उसने अपने ट्विटर में क्या किन किन बातों को कहा है। लेकिन ये गोपनीयता जो व्हाट्सएप ने बनाई है, वो ये चाहता है कि इस गोपनीयता की आड़ में उसका कानून तो चलता रहे, लेकिन अगर किसी देश की सरकार कानून के जरिए ये पूछना चाहे कि अगर किसी हिंसा के मामले में किसने मैसेज फैलाया, तो वो आखिर सवाल उठता है कि क्यों नहीं व्हाट्सएप को देना चाहिए। हम आपको एग्जांपल देते हैं, दिल्ली हिंसा के दौरान तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। अदालत में जब भी बहस होती है, ये सवाल पूछा जाता है कि तो तमाम आरोपी ये कहते हैं कि हमने तो ग्रुप नहीं बनाया, हमको किसी ने जोड़ दिया। और व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है, मुझे पता नहीं चला। अगर ये ट्विटर बता दे कि किसने इस ग्रुप को बनाया, किसने सबसे पहले मैसेज सर्कुलेट किया, तो उस आरोपी के खिलाफ पुलिस को एक पुख्ता सबूत मिल जाएगा। और यही सरकार चाहती है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं तमाम आंदोलनों के दौरान, तमाम क्या गारंटी है कि व्हाट्सएप पे जो आपकी प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी? इसी को लेकर के जैसा भी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि कुछ दिन पहले किरकिरी भी हुई थी, व्हाट्सएप को सफाइयां पेश करनी पड़ गई थी, मैगजीन्स और अखबारों के जरिए बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट दी थी व्हाट्सएप ने, और विश्वास दिलाने की कोशिश करी थी कि हम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी भी सवाल तो यही है कि गारंटी क्या है इस बात की? अखिलेश, बिल्कुल,
आखिर एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे की क्या गारंटी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, और एक सरकार जो है वो जो बैठी कानून बना रही है उसके कानूनों पर वो प्राइवेट कंपनी सवाल उठाती है और निजता का सवाल उठाती है, जबकि खुद 3 महीने पहले 4 महीने पहले वो एक रूल बनाती है कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, वरना आप ट्विटर से व्हाट्सएप से हट जाइए। ये एक बड़ा सवाल है कि आपकी जो निजता की गारंटी दे रहे हैं उसका क्या भरोसा है। लेकिन व्हाट्सएप अपने उस पिछले कदम से पीछे नहीं हटा है। उसको कहीं डर है कि अगर हम एंड टू एंड एक्सेप्शन में देने लगे तो हमारे जो प्राइवेसी के नाम पे बहुत से लोग भाग जाएंगे। हमारा जो ट्विटर व्हाट्सएप पे इतने लोग